हे गाइस, जय हिंद और आप सभी का स्वागत है द AR के शुक्ला शो की नई सीरीज इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट पार्ट 1 में। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे वीर सेना नायक की बात करने वाले हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी। जिस आज़ाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी में एक नई गाथा लिख दी थी। जी हाँ, आज का ये वीडियो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे समर्पित करते हैं। जब मुगल सत्ता भारत में पूरी तरह से टूट रही थी, मुगल जा रहे थे, तब शिवाजी राजे द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने पूरे भारत को एक किया। ऐसा लग रहा था कि अब बाहरी आक्रमणकारी भारत पे कब्जा नहीं कर पाएंगे, लेकिन पश्चिम दिशा से एक ऐसी कंपनी आई या ऐसा राज आया जिसने 20 वर्ष में सारे अखंड भारत पे कब्जा कर लिया। जी हाँ, मराठा साम्राज्य को हटाकर ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 200 साल में भारत की वैभव संप्रदा को इतना नुकसान पहुंचाया कि 700 साल में मुगल और बाहरी आक्रमणकारी भी ना पहुंचा पाए। ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के लिए गांधी जी के साथ बंगाल के एक वीर पुरुष ने अपना पूरा जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के दिन बंगाल में हुआ था। उनके पिता एक एडवोकेट थे, वहीं उनकी माता एक गृहिणी थी। सुभाष चंद्र बोस जी का शुरू से मानना था कि आज़ादी को मांगा नहीं जाता बल्कि आज़ादी को छीना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने सिविल सर्विसेज में टॉप किया था, लेकिन ग्रेड 1 की नौकरी को छोड़कर उन्होंने भारत को आज़ाद कराना ज़्यादा ज़रूरी समझा और वो जल्द ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और जल्द ही वो अपनी प्रतिभा से 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का यह मानना था, साम दाम दंड भेद तीनों से चाहे कुछ भी हो जाए पर भारत को आज़ादी दिलानी होगी। वो गांधी जी के अहिंसा के विचार से बिल्कुल विपरीत थे। वो मानते थे कि अहिंसा वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास बहुत अच्छा हथियार था, लेकिन अब जब दूसरे विश्व युद्ध के डंके बज रहे थे तो आखिर अहिंसा की बात कौन कर रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस जी की ताकत का आकलन आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। जब उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा तब ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें 11 बार जेल में डाला, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नाक में दम बन चुके थे। वो अपनी सभाओं में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आग उगल रहे थे, इसलिए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें मारने की एक योजना बनाई। इससे पहले कि ब्रिटिश पुलिस कुछ कर पाती, 1941 में वो अपने भाई की सहायता से काबुल के रास्ते रशिया जाने का प्लान बना चुके थे और उन्होंने भारत देश छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने चाणक्य की नीति अपनाते हुए ये सोचा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में रशिया और जर्मनी की सहायता से वो भारत को आज़ाद कराने की एक योजना बना रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने जर्मनी के नाजी जनरल एडोल्फ हिटलर से एक मुलाकात की। ये मुलाकात सबसे चौंकाने वाली थी। वहां पर उन्होंने रेफ्यूजी का अधिकार लेकर भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज की रचना करने का एक प्लान बनाया। हिटलर साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ था और उसे तो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बदला लेना था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की मदद कर सबमरीन के रास्ते उन्हें सिंगापुर पहुंचाया। वहां पर आज़ाद हिंद फौज की कार्यकारिणी बैठक में रास बिहारी बोस की जगह अब सुभाष चंद्र बोस जी को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी गई। आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपते ही उन्होंने रेडियो पर यह ऐलान किया कि अब भारत की आज़ादी के लिए यह फौज लड़ेगी और धीरे धीरे सारे भारतीयों के साथ मिलकर इसे 1 लाख की फौज बनाया गया। इस बीच जापान ने बर्मा को अंग्रेजों से छीन लिया। यह सबसे बड़ी जीत थी और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी हार। इसके बाद वहां के पकड़े गए सारे भारतीय सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया गया और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी ने दुनिया की पहली महिला बटालियन का भी निर्माण किया, जिसे झांसी ब्रिगेड कहा गया या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ये दुनिया की पहली महिला
ब्रिगेड थी जो सेना में शामिल थी। इस तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का पूरी तरह निर्माण किया, पर कोई भी सेना बिना रसद और हथियार के युद्ध नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने जापान के राजा किंग हिरोहितो की सहायता मांगी और किंग हिरोहितो ने कहा कि वो भगवान गौतम बुद्ध की भूमि को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इस तरह जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज ने भारत की आजादी के लिए युद्ध लड़ने की शुरुआत की। आजाद हिंद फौज के वीर सैनिकों ने पूर्वी भारत पर दस्तक दे दी थी। उन्होंने बहुत से क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। यही नहीं, अब वो पूर्व भारत की राजधानी पर कब्जा करने जा रहे थे। पर वो कहते हैं ना, अच्छा समय जल्दी बीत जाता है। यूएस की एयरफोर्स ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर 2 दिन तक परमाणु बम से हमला किया और हिरोशिमा नागासाकी को राख बना दिया। जापान के राजा ने हथियार डालने के आदेश दिए और सारे जापानी सैनिकों को पीछे हटने के आदेश दिए। इस कारण आजाद हिंद फौज के सपोर्टर और सहायक यानी कि जापान को हथियार डालना पड़ा। अब आजाद हिंद फौज अकेली थी। आजाद हिंद फौज के पास रसद और हथियार कम हो रहे थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज को डिसबैंड कर दिया। आजाद हिंद फौज के लोगों को लड़ने के लिए तैयार रहने के तो आदेश थे, पर इस बीच 1945 के दिन सुभाष चंद्र बोस जी ताइवान से सिंगापुर जा रहे थे। तभी उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें शायद सुभाष चंद्र बोस जी भी मारे गए। सुभाष चंद्र बोस जी शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस जी के जाने के बाद आजाद हिंद फौज पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की सोच खत्म नहीं हुई। जल्द ही आजाद हिंद फौज के सैनिकों का खून रंग लाया और अंग्रेजों को 2 वर्ष के बाद भारत आखिरकार छोड़ना ही पड़ा। आजाद हिंद फौज का सपना था कि आजादी मांगना नहीं है, आजादी छीनना है, और वही हुआ। अंग्रेजों को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े और जल्द ही भारत से वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि आजादी बैठे बिठाए नहीं, खून बहा के मिलती है। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।